ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के साथ है। देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि जब हम पत्थर को भी पूछते हैं तो उसमें भी जान आ जाती है। तो बस चाहे परिस्थिति जीवन में कैसी भी हो, भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने साईनाथ को कभी भी मत भूलिए, क्योंकि वो ही हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाने वाले हैं। वो ही हमारे खेवनहार हैं। यदि हम अपने भाव को सही रखेंगे तो परमात्मा हमारी ज़रूर मदद करते हैं। तो चलिए, आज की प्रार्थना का वीडियो बहुत दिनों बाद आया। आई नो कि बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ तबीयत की वजह से ये लेट आया है वीडियो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए अब कंटिन्यू रखेंगे। और आज जो जो नाम आए हुए हैं, सबसे पहले जो नाम आया हुआ है वो है मीनाक्षी महाजन जी का, जो कि अपने बेटे देवनीत महाजन जी के लिए प्रार्थना कराने हैं। उनका बर्थडे था। तो मीनाक्षी जी, हमारी पूरी साई तेरे नाम फैमिली की तरफ से देवनीत महाजन जी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बाबा जी उसकी रक्षा करें, हमेशा उसको जीवन में आगे बढ़ाए, उसको सद्बुद्धि दे और जीवन में वो हमेशा खुश रहे। तो चलिए आइए, सेकंड नेम है स्वाति वासनिक जी का, थर्ड नेम है सुहाना जी का, फोर्थ नेम है दीपाली शर्मा जी का, फिफ्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी का, सिक्स्थ नेम है जीवनमय साहू जी का, सेवेंथ नेम है स्वरूप रानी डोले जी का, एट्थ नेम है कविता जी का, नाइन्थ नेम है रानी बेहरा जी का, 10th नेम है चंचल खुराना जी का। तो ये थे आज के बाबा जी के चरणों में जिनके लिए अरदास के लिए नाम आए हुए थे। बाबा सबकी रक्षा करें, सबको खुशियाँ दिखाए, सबके जीवन से दुख दर्द मिटाए बाबा। और जिनके आज नाम नहीं आएंगे वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम नेक्स्ट वीडियो के लिए दे सकते हैं। तो चलिए एक कहानी सुनाती हूँ जो कि आपके जीवन का जो नज़रिया है ना जीने का, वो चेंज कर देगी। बहुत ही खूबसूरत कहानी आज मैं लेकर आई हूँ। दिल से और ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी मुस्कान। गांव की गली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ा करता था। उसके पास ना तो स्मार्टफोन था, ना टीवी, लेकिन ज्ञान की भूख उसे हर दिन कुछ नया सीखने को मजबूर करती थी। गांव के लोग उसे अक्सर ताना मारते, किताबें पढ़कर क्या करेगा अर्जुन, खेत ही तो तुझे संभालने हैं। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, शायद मेरे सपने मेरे खेतों से बड़े हैं। अर्जुन की माँ सरला देवी उसके सपनों को समझती थी। जब सब उसकी हंसी उड़ाते, वह उसका हौसला बढ़ाती। बेटा, वह कहती, सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे इरादे मजबूत होते हैं। एक दिन अर्जुन ने दिल्ली में एक स्कॉलरशिप फार्म देखा, शहर के होनहार बच्चों के लिए। वह जानता था कि वह गांव से है, संसाधनों से दूर, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। रात भर जागकर उसने फॉर्म भरा, पुराने अखबारों में लिपटी किताबों से पढ़ाई की और हर रोज खुद को याद दिलाया, मैं कर सकता हूँ। अर्जुन का चयन हो गया। वह पहली बार ट्रेन से दिल्ली गया। वहाँ की चकाचौंध बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ उसके लिए नया था। कॉलेज के छात्र उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, ये इंग्लिश तेरे बस की नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह दिन भर क्लास में ध्यान से सुनता, रात को शब्दों के उच्चारण अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। शिक्षकों ने उसकी लगन को पहचाना और उसका समर्थन करना शुरू किया। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी से वह अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और गांव के बच्चों के लिए किताबें लेकर आया। जब वह लौटा, सब हैरान थे। जिन लोगों ने उसे ताना मारा था वे अब तारीफ कर रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही गर्व भरी मुस्कान। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जहां वह छोटे बच्चों को पढ़ने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा तू जानता है तूने क्या बदला? अर्जुन बोला, क्या माँ? माँ मुस्कुराई, तूने इस गांव की सोच बदल दी।
बस अपनी एक छोटी सी मुस्कान और बड़े सपनों से। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक दृढ़ विश्वास और निरंतर मेहनत पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तो जब कभी आप भी ऐसी स्थिति में हो कि आपके सपने आपको लगे कि आपके पूरे नहीं हो सकते, लोग आसपास के आपका मनोबल जो है वो तोड़ने में लगे हुए हों, आपको गिराने में लगे हों, लेकिन आप अपनी प्यारी सी मुस्कान को कभी खोने मत देना। अंदर जो आपका विश्वास है उसको डगमगाने मत देना। तो आप पक्का ही, आप ज़रूर ही अपनी मंजिल को पालोगे, जैसे कि अर्जुन ने पाया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी, जैसे मुझे पसंद आई। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी थी और ऐसी मैं और कहानी आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी चैनल पर। और तब तक आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप भी इस चैनल के साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए, आइए अरदास लगाते हैं सभी अपने साईं भक्तों के लिए जिन जिन के नाम आए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए। बाबा का ध्यान लगाते हुए हम अरदास करेंगे। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवन। राख लियो है राखन हारे, साईं गरीब निवास, तुझमें तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझमें मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ। अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईया हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए, अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपत दूर भगाएगा। चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। जब भी हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से 11 वचनों के साथ बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमारे अंग संग होते हैं, होने का या तो एहसास दिलाते हैं। जब हम अपने बाबा के लिए ऐसे भाव महसूस करते हैं, या आपको खुद एहसास होने लगता है कि आपके आसपास कोई निराकार रूप में आपके साथ है, कोई है जो आपको सुन रहा है, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो सदा आपके साथ निराकार रूप में रहता है, और वो और कोई नहीं है, आपको मालूम है, वो हमारे साक्षात साईं बाबा ही होते हैं। बाबा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो उनके अंग संग ही रहते हैं। बाबा अपने बच्चों के साथ निराकार रूप में हमेशा रहते हैं। जब भी कभी कहीं बाहर जाते हो, खाना खाते हो, चाहे आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हो, तब भी आप बाबा को एक बार स्मरण कर लोगे तो आप पाओगे कि आपके साथ बाबा खुद भोजन कर रहे हैं। आपको फील होगा कि आपने बाबा को भोजन करा दिया है। तो ज़रूर करके देखिए, हर पल हर क्षण अपने साईं को अपने साथ मानिए, अपने याद करते रहिए, अपने मन में रखिए। देखना आपके बाबा रक्षा भी करेंगे और आपको कभी भी हिम्मत आपकी जो है ना हमेशा बढ़ती रहेगी, और आप हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ते रहोगे। तो आई होप कि आपको आज का ये जो स्टोरी है पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना, मुझे इंतज़ार रहता है। ओम साई राम, जय साई राम। मे साईं बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।